जीवन में हर चीज का असर दिखाई देने वाली बातों से नहीं होता। बहुत कुछ अनसीन एनर्जी से भी होता है। और यही तो असली ब्यूटी है हमारे वेद और शास्त्रों की, कि उन्होंने इन अदृश्य शक्तियों को भी परफेक्टली एक्सप्लेन किया है। अग्नि बिना रोशनी नहीं देती, और शक्ति बिना सही दिशा के कभी सफलता नहीं दे सकती। ये बात शास्त्रों ने हमेशा समझाई है। जैसे कि आप जान चुके हैं कि आज हम जानेंगे मंगल का सभी 27 नक्षत्रों में क्या प्रभाव होने वाला है। अब मंगल क्या है? वो एक तरफ तो करेज और एनर्जी का प्रतीक है, और दूसरी तरफ डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन की पहचान। हर नक्षत्र अपना एक स्वभाव, अपना एक एनर्जी फील्ड और अपना एक देवता रखता है। और जब उसमें मंगल की ऊर्जा जुड़ जाती है तो उस नक्षत्र का रंग और आपके जीवन का इम्पैक्ट पूरी तरह बदल जाता है। मंगल का 27 नक्षत्रों के साथ मिलन एक ऐसा साइकिल है जो इंसान के जीवन के हर इमोशन, हर स्ट्रगल और हर विक्ट्री को डिफाइन करता है। अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक मंगल को एक नया डायमेंशन, एक नया रूप और एक नई दिशा देता है। इसीलिए अब एक एक करके हर नक्षत्र में मंगल का प्रभाव समझते हैं। आप अपनी कुंडली को खोल लीजिए और देखिए कि आपका मंगल किस नक्षत्र में बैठा है। आपका मंगल अश्विनी नक्षत्र में है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक तेज शुरुआत करने की क्षमता है। आपकी ऊर्जा बिजली की तरह जोर से चलती है, और आप अपने पर हमेशा अटूट भरोसा रखते हैं। बचपन से ही आपको देखा जाता है कि आप काम जल्दी करने वाले, तुरंत फैसला लेने वाले और नई चीजें सीखने में सबसे आगे रहते हैं। आपके चेहरे पर अलग ही चमक और आपकी चाल में तेज रफ्तार नजर आती है। आपको जोखिम लेने से डर नहीं लगता। कभी कभी आप अचानक नौकरी बदल देंगे या नए बिजनेस शुरू कर लेंगे। दिल से आप बहुत सीधे होते हो, इसीलिए आपको धोखे से सबसे ज्यादा चिढ़ होती है। जिंदगी में आपके सामने मौके भी जल्दी आते हैं, और अगर आपने मेहनत की तो आपकी जो मेहनत है अपनी, वो सही दिशा में चलाया अगर आपने, तो 28 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक आप बड़ा नाम बना लेते हैं। अब यहाँ अश्विनी नक्षत्र का स्वामी है केतु, और मंगल पर राहु केतु की अगर दृष्टि होती है तो आप जल्दबाज बन जाएंगे। कभी कभी आपको अचानक गुस्से में गलत फैसले करा देगा ये, जो बाद में पछतावा होगा आपको। और अगर चंद्रमा भी इसी अश्विनी नक्षत्र में मंगल के साथ जुड़ जाए तो आपको सर में तेज दर्द, माइग्रेन या रात में नींद टूटने जैसी समस्या आ सकती है। और आमतौर पर इस योग के खास लक्षण होते हैं। सबसे गहरे राज यहाँ ये हैं कि बड़े बड़े मौके आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन अगर आपने फोकस नहीं रखा तो वही फिसल कर हाथ से छूट भी जाते हैं। इसलिए आपके लिए सबसे ज़रूरी शिक्षा ये है कि कोई भी बड़ा कदम, चाहे करियर से जुड़ा हो या रिश्तों से, उसे तुरंत लेने के बजाय कम से कम एक रात सोचने के बाद ही उठाइए। बस ये थोड़ा-सा ठहराव ला अगर आप ले आए तो आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ जाएगा, और आप अच्छाई, या फिर ये कहें कि अनचाही मुसीबतें हैं जो आपकी राहों में, वो आधी हो जाएँगी। आपका मंगल भरनी नक्षत्र में है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बहुत गहरी इच्छा शक्ति होती है, और आपके दिल के अंदर एक अद्भुत सहनशीलता छुपी होती है। बचपन से ही आप अपनी बातों पर अड़े रहते हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। आपके जीवन का एक पैटर्न रहता है कि आप नियम और सीमा दोनों को चुनौती देना पसंद करते हैं। आपके चेहरे पर एक अलग सी कशिश और आपकी आवाज में गहरापन होगा, इसीलिए लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आप अपने दिल की बातों को दूसरों से छुपा कर रखते हैं, लेकिन जब किसी को मदद की ज़रूरत होती है तो आप अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं।
आपके करियर में अक्सर बड़ा उथल-पुथल आता है, कभी अचानक ऊँचाई पर जाते हैं, तो कभी गिरावट आ जाती है। अब क्योंकि भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है और इसकी वजह से यहाँ मंगल आपकी भावनाओं को और भी उग्र बना देता है और शुक्र के असर से आपके रिश्ते गहरे आकर्षण और जलन दोनों से भरे होते हैं। अगर चंद्रमा भी इसी नक्षत्र में मंगल के साथ जुड़ जाएगा, तो आपको हार्मोन से जुड़ी परेशानियां, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से दिक्कत या दिल के अंदर छुप कर बैठा हुआ गुस्सा बार बार फूटने जैसे लक्षण नजर आएंगे। आमतौर पर इस योग में दिखते हैं असली राज यहाँ ये है कि आप चाहते तो हैं कि आपकी इच्छा से किसी भी बंधन को तोड़ सकते हैं, चाहे वो रिश्ता हो या करियर, लेकिन यही फैसला आपको आगे चलकर भारी भी पड़ सकता है। इसीलिए सबसे ज़रूरी सावधानी आपके लिए ये है कि अपनी पर्सनल लाइफ को कभी भी बड़ी बात, खासकर प्यार या पैसे से जुड़ी हुई बात, गुस्से में या चोट खाई हुई भावनाओं में कभी भी बाहर ना रखें। बस अगर आपने ये कंट्रोल और संयम रख लिया तो आप अपनी अच्छाई, मुश्किलें खुद से दूर कर लेंगे और अपनी एनर्जी को सही दिशा में स्थिर रख पाएंगे। आपका मंगल कृत्तिका नक्षत्र में है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बहुत तेज साहस, अड़िग इच्छा शक्ति और बहुत तेज दिमाग की ताकत होती है। बचपन से ही आप लीडरशिप की तरफ खींचे चले जाते हैं, चाहे स्कूल हो, घर हो या काम हो या काम का माहौल हो, हर जगह आपको सबसे पहले आगे बढ़ने का जज्बा दिखाई देता है। आपकी नज़रें गहरी होती हैं और आपका बात करने का अंदाज सीधा होता है। इसीलिए लोग आपके इस प्रभाव में तुरंत महसूस करते हैं आपकी बातों का। मुश्किल हालातों में भी आप दूसरों को रास्ता दिखाने वाले और सच को सीधे मुंह कहने वाले। करियर में आप धीरे-धीरे मगर मजबूत पकड़ बनाते हैं। अब क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य है और इस वजह से यहाँ मंगल आपके गुस्से को और अहंकार को बढ़ा देगा। सूर्य की तेज ऊर्जा की वजह से कभी-कभी आपके रिश्ते में वर्चस्व की लड़ाई या पिता-पुत्र के संबंध में खटास आ जाती है। अगर चंद्रमा भी इसी नक्षत्र में मंगल के साथ जुड़ जाए, तो आपको सर दर्द, आँखों में जलन या अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी लक्षण सामने आते हैं। आमतौर पर इस योग में ये दिखता है कि असली राज यहाँ ये है कि आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और इसी वजह से कभी बड़ा विवाद भी खड़ा हो जाता है। इसीलिए सबसे ज़रूरी सावधानी आपके लिए ये है कि गुस्से में बोले गए शब्दों पर हमेशा कंट्रोल रखिए, खासकर परिवार और काम की जगह पर, क्योंकि बस यही संयम आपको अनावश्यक दुश्मनी और लंबे विवादों से बचाएगा। आपका मंगल रोहिणी नक्षत्र में है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक बहुत मजबूत आकर्षण शक्ति होगी, आपके अंदर गहरी इच्छा शक्ति होगी और आप हमेशा सुंदरता की तरफ खिंचते हैं। बचपन से ही आपको कला, संगीत, सजावट या किसी भी सुंदर चीज को देखकर तुरंत उससे जुड़ने की आदत हो जाएगी। आपकी चाल ढाल में नजाकत दिखती है, लेकिन आपके मन के अंदर ऊर्जा और जिद बहुत प्रबल रहती है। करियर के मामले में आप जमीन, प्रॉपर्टी, डिज़ाइन, क्रिएटिविटी या लग्ज़री से जुड़े कामों में जल्दी उभर सकते हैं। रिश्ते में आप बहुत गहरी निष्ठा रखते हैं, लेकिन अधिकार जताने की आदत कभी-कभी टकराव भी खड़ा कर देती है। अब क्योंकि रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है और यहाँ मंगल का योग मन को बहुत तेज और कभी-कभी अस्थिर भी बना देता है। इस वजह से भावनाओं की लहरों में आप तुरंत डिसीजन ले लेते हैं जो रिश्तों में खिंचाव ला देता है। अगर चंद्रमा भी इसी रोशनी में मंगल के साथ जुड़ जाए तो आपको गर्दन के आसपास दर्द, हार्मोनल गड़बड़ी या अचानक वजन बढ़ने की या घटने की समस्या भी आ सकती है, जो आमतौर पर इसी योग के लक्षण होते हैं। असली राज यहाँ ये है कि आप अपनी आकर्षण शक्ति और टैलेंट से लोगों को मोहित तो कर लेते हो, लेकिन आपके अंदर एक गहरी असुरक्षा भी छुपी रहती है। इसीलिए सबसे जरूरी सावधानी आपके लिए ये है कि आप अपनी प्राइवेट भावनाएं या अपने परिवार के मुद्दे किसी भी इंसान के सामने आसानी से ना खोलें। बस ये संतुलन बनाए रखना, तो आप अगर आपने ये संतुलन को मेंटेन कर लिया, तो आप अपनी ऊर्जा को भी बचाएँगे और अपने आप को अनावश्यक रिश्तों के तनावों से भी दूर रखेंगे।
आपका मंगल मृगशिरा नक्षत्र में है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक बेचैनी, खोजी मन रहता है। आप हर चीज़ को जानने, देखने और समझने की गहरी इच्छा रखते हैं। बचपन से ही नए स्थानों, नए विचारों और नए अनुभवों की तरफ आपका खिंचाव बना रहता है। आपके चेहरे पर हमेशा एक हल्की-सी जिज्ञासा का भाव और बातों में ताज़गी होती है, जिससे लोग आपको तुरंत नोटिस कर लेते हैं। आप किसी भी काम को बार-बार नए तरीके से करने में माहिर होते हैं, चाहे वो करियर से जुड़ा हो या आपकी पर्सनल लाइफ़ से। आपके मन में तेज कल्पना और आगे बढ़ने का जज्बा हमेशा रहता है, जो आपको सबसे अलग बनाता है। रिश्ते में आप बहुत ईमानदार रहते हैं, लेकिन अपनी फ्रीडम पर आप कभी समझौता नहीं करते। आप जल्दी बोर भी हो जाते हैं, जो कभी-कभी आपके करियर या रिश्ते में अस्थिरता ला देता है। असली राज यहाँ ये है कि आपका ये लगातार खोजने वाला स्वभाव ही आपको नए-नए मौके तक पहुँचाता है, लेकिन संतोष आपको मुश्किल से मिलता है। इसीलिए सबसे बड़ी शिक्षा आपके लिए ये है कि किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले कम से कम 2 बार रुक कर अपनी योजना को अच्छी तरीके से जाँच लें। बस ये थोड़ा-सा ठहराव आपके जीवन को स्थिर करेगा और उन उलझनों से आपको बचाएगा, जो बिना ज़रूरत के आपके रिश्ते में खड़ी हो सकती हैं। आपका मंगल आर्द्रा नक्षत्र में है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर गहरी तीव्रता और अद्भुत मानसिक ताकत रहती है। आप ऐसी शक्ति वाले होते हैं जो हर सिचुएशन को बदलने का हौसला रखते हैं। बचपन से ही आपके अंदर कुछ अलग करने और पुरानी सीमाओं को तोड़ने की इच्छा रहती है। आपके चेहरे पर एक रहस्यमय चमक और आपकी बातों में ऐसी चुंबकीय कशिश होती है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं। आपका दिमाग तेज रहता है, सोच गहरी होती है और आप हर कठिन समस्या को मौका बना देते हैं और उस कठिन समस्या को मौका बनाने की क्षमता भी रखते हैं आप। चाहे करियर हो, पर्सनल लाइफ हो या ऐसे होते हों मोड़ जहाँ जो आधे रास्ते पर कभी नहीं रुकते, बल्कि जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही मान लेते हैं। अब क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु है और राहु का प्रभाव मंगल की आग को और भी अनियोजित कर देता है। इसी वजह से आपके अंदर अचानक गुस्सा, भावनात्मक तूफान, ये रिश्ते में तेज बहस सामने आ जाती है। बातों में कठोरता और फैसलों में जल्दबाजी कभी-कभी आपके रिश्ते तोड़ने लगते हैं। असली राज यहाँ ये है कि आपकी असली शक्ति नया निर्माण करने में है, पुराने को तोड़कर नई दिशा खड़ी करना। इसीलिए सबसे ज़रूरी सावधानी आपके लिए यही है कि किसी भी तनाव भरी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, खासकर शब्दों के स्तर पर और कंट्रोल रखें अपने ऊपर क्योंकि अगर आपने ये संयम पकड़ लिया, तो सबसे बड़ी समस्या भी समय के साथ आपके पक्ष में बदल जाएगी। आपका मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर हर गिरावट के बाद दोबारा उठ खड़े होने की अद्भुत ताकत होती है। बचपन से ही आप किसी भी स्थिति को सँभालने और नया रास्ता ढूँढने की क्षमता रखते हैं। आपके मन में अटूट उम्मीद रहती है और आप दूसरों के लिए एक रोशनी की तरह प्रेरणा देने वाले होते हैं। आपकी बातों में एक सादगी और चेहरे पर ऐसा विश्वास होता है कि लोग अपने आप को आपकी तरफ अपने आप ही खींचे चले जाते हैं। आप हमेशा हर काम में स्थिरता और संतुलन लाने की कोशिश करते हैं और कठिन समय में भी शांत हो के हल ढूंढने या फिर हल ढूंढ निकाल लेने की क्षमता रखते हैं। अब क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है, इस वजह से उसका प्रभाव मंगल को गहरी सोच और डिसीजन लेने की शक्ति देता है। लेकिन कभी-कभी यही योग आपके अंदर आत्मविश्वास को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे आप बिना पूरी प्लानिंग के बड़े कदम उठा लेते हैं। रिश्तों में अपनी बात को सही साबित करने की जिद करना या परिवार के लिए अत्यधिक जिम्मेदारी उठाना कभी-कभी आपके लिए तनाव भी ले आता है। असली राज यहाँ ये है कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति ये है कि आप बार-बार नई शुरुआत करने की क्षमता रखते हैं, चाहे हालात कितने भी उलझे क्यों ना हों। इसीलिए सबसे ज़रूरी सावधानी आपके लिए ये है कि किसी भी बड़े डिसीज़न को लेने से पहले
मन की पहली उत्तेजना पर ना चल कर सोच विचार जरूर करें। बस ये थोड़ा सा ठहराव ही आपके लिए हर बड़े संकट को आसान बना देगा। आपका मंगल पुष्य नक्षत्र में है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक तरफ छुपी हुई दृढ़ता रहती है और दूसरी तरफ एक बाहरी सौम्य स्वभाव, जो दोनों मिलकर आपके जीवन में बहुत सुंदर संतुलन बनाते हैं। बचपन से ही आप दूसरों की मदद करने वाले, परिवार और समाज के लिए कुछ मजबूत कर दिखाने की सोच रखने वाले हैं। आपके चेहरे पर शांति और आपकी बातों में ऐसा भरोसा दिलाने वाला लहजा होता है कि लोग तुरंत आपकी तरफ अपनापन महसूस करते हैं। लेकिन अंदर से आपकी ऊर्जा और जिद बहुत प्रबल रहती है। जिम्मेदारी लेने में आप सबसे आगे होते हैं और मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी अपना स्थिर स्वभाव बनाए रखते हैं, और इसी कारण से करियर और रिश्तों में आपकी ये स्थिरता और संयम आपको लंबी रेस में एकदम भरोसेमंद व्यक्ति बना देती है। अब क्योंकि पुष्य नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है, यहाँ मंगल के योग से आपके अंदर डिसीजन लेने की तेज गति और थोड़ी जिद भी आ जाती है। इस वजह से कभी कभी आप अपने ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल रखने की आदत या दूसरों पर अपना दबाव डालने का स्वभाव बिखेर कर सामने आता है। रिश्ते में अपनी बात को सही साबित करने की इच्छा या अधिक जिम्मेदारी उठाना भी कभी-कभी तनाव की वजह बन जाएगी। असली राज यहाँ पर यह है कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति दूसरों को सहारा देने और परिस्थिति को संभालने की क्षमता में ही छुपी हुई है। इसीलिए सबसे जरूरी सावधानी आपके लिए ये है कि किसी भी महत्वपूर्ण डिसीजन को जल्दबाजी में कभी भी मत लें। जरा रुक कर सोचिए, सिचुएशन को एनालाइज कीजिए। बस यहाँ संयम आपको अच्छाई मुश्किलों से बचाएगा और आपका सफर और ज्यादा सुखद बनाएगा। आपका मंगल है अश्लेषा नक्षत्र में, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक गहरी चालाकी, तेज दिमाग और अंदर से छुपी हुई अद्भुत ऊर्जा रहती है। बचपन से ही आप हर परिस्थिति को समझने और उसका फायदा उठाने की प्रवृत्ति रखते हैं। आपके चेहरे पर शांत और मासूमियत जैसी छवि दिखाई देती है, लेकिन अंदर से आपकी इच्छा शक्ति और जिद बहुत प्रबल होती है। आप किसी भी चुनौती को पार करने में माहिर होते हैं और समस्याओं के पीछे छुपी गहराइयों को तुरंत पकड़ लेते हैं। इसीलिए करियर और रिश्ते में आप बहुत सतर्क रहते हैं और लोगों की भावनाओं को समझकर अपनी रणनीति बना लेते हैं। अब क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध है और जब यहाँ मंगल से जुड़ता है, तो ये योग आपको तीव्र बुद्धि देता है, लेकिन कभी-कभी चुपचाप एक चालाकी भी ला देता है। इसका असर आप में अचानक गुस्सा आ जाएगा, छुपा हुआ तनाव बन सकता है, या अपनी भावनाओं को दबाकर रखने की आदत आ जाएगी। रिश्तों में अपनी बात को छुपाने या दूसरों पर कंट्रोल बनाए रखने की सोच कभी-कभी अस्थिरता और मनमुटाव ला सकती है। असली राज यहाँ पर यह है कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी रणनीति बनाने की कला और सही समय पर सही कदम उठाने की क्षमता में ही छुपा है। इसीलिए सबसे जरूरी सावधानी है कि किसी भी महत्वपूर्ण फैसले या बातचीत में तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। जरा रुक कर सोचिए, स्थिति को समझिए। बस यही संयम आपको अच्छाई उलझनों से बचा लेगा और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में स्थिर रखेगा। आपका मंगल मघा नक्षत्र में हो तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक अद्भुत आत्मसम्मान और लीडरशिप की शक्ति रहती है। बचपन से ही आप अपने परिवार या समाज में एक अलग पहचान बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। आपके चेहरे पर एक गरिमा और आपकी बातों में एक ऐसा आत्मविश्वास होता है जो तुरंत लोगों को प्रभावित करता है। आप सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत के जरिए दूसरों पर गहरे प्रभाव छोड़ देते हैं। रिश्ते में आप बहुत निष्ठावान और सम्मान देने वाले होते हैं, लेकिन कभी-कभी अहंकार और अपना अधिकार जताने की आदत भी सामने आ जाती है। करियर में आपका संयम और लीडरशिप की क्षमता आपको एक स्थिर और भरोसेमंद व्यक्ति बनाती है। अब क्योंकि मघा नक्षत्र का स्वामी केतु है और जब मंगल के साथ ये योग बनता है तो अंदर एक गहरी ऊर्जा आती है, लेकिन कभी-कभी ये आपको जिद्दी भी बना देती है। इसके प्रभाव से किसी भी चुनौती में ज़रूरत से ज़्यादा आत्मनिर्भर
हो जाते हैं और दूसरों की भावनाओं को इग्नोर करके टकराव पैदा कर लेते हैं। रिश्ते या काम की जगह पर आप अपनी बात अपनी बात पर जोर देने की प्रवृत्ति भी कभी-कभी तनाव और मनमुटाव ला देती है। असली राज यहाँ पर ये है कि आपकी असल शक्ति आपके सम्मान और प्रतिष्ठा को सही दिशा में बनाए रखने में छुपी हुई है। इसीलिए सबसे ज़रूरी सावधानी यही है कि किसी भी विवाद या कॉम्पिटिशन में इंस्टेंट फीडबैक ना दें। थोड़ा रुक कर सोचिए, रणनीति बनाकर कदम उठाइए। बस यही संयम और आपको अच्छाई या फिर ये कहें कि अनचाही उलझनों से बचाएगा और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में स्थिर रखकर आपको और ज़्यादा सफलता दिलाएगा। आपका मंगल पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक जीवित ऊर्जा, आकर्षण और सामाजिक कनेक्शन बनाने की अलग क्षमता होती है। बचपन से ही आप अपने दोस्तों और समाज में एक अलग पहचान बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। आपके चेहरे पर एक गर्माहट और आपकी बातों में एक सहजापन होता है, जिसकी वजह से लोग तुरंत आपको अपना समझने लगते हैं। रिश्ते हों या करियर, आप हमेशा उनमें संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से आपकी जिद और आत्मविश्वास बहुत मजबूत रहती हैं। आप एक तरफ दूसरों को खुश रखने की चिंता करते हैं और दूसरी तरफ अपनी इच्छाओं को पूरा करने और स्पष्ट तरीके भी जानते हैं। अब क्योंकि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है और यहाँ मंगल का मेल, आपके अंदर एनर्जी तेज हो जाती है, लेकिन साथ ही कभी-कभी आक्रामक भावनाएं भी उभर आती हैं। इसी वजह से कभी-कभी रिश्तों में अपनी बात को जोर देने या बिना सोचे जल्दी फैसला लेने में आपको तनाव दे सकता है। असली राज यहाँ पर ये है कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति दूसरों को समझने और अपने आकर्षण से उन्हें अपनी तरफ खींचने की क्षमता ही है। लेकिन अगर आपने इस पर संयम नहीं रखा, तो वही रिश्ते में खटास भी ला सकते हैं। इसीलिए सबसे ज़रूरी सावधानी ये है कि किसी भी सामाजिक या पर्सनल विवाद में तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। थोड़ा रुक कर सोचिए, समझदारी से कदम उठाइए। बस ये थोड़ा-सा ठहराव आपकी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाएगा और आप अनचाही मुश्किलों से बचते हुए अपनी ज़िंदगी को और सुखद बना पाएँगे। आपका मंगल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, तो इसका मतलब है आपके अंदर एक गहरी स्थिरता, ज़िम्मेदारी और प्रबल इच्छा शक्ति रहती है। बचपन से ही आप नियम और अनुशासन को बहुत मायने देते हैं और हर काम को पूरी गंभीरता के साथ करने की आदत बन जाती है। आपके चेहरे पर शांति और आत्मविश्वास की एक अलग सी चमक होती है, जिसकी वजह से लोग तुरंत आप पर भरोसा कर लेते हैं। रिश्ते हों या करियर हों, हमेशा उनमें संतुलन बनाने में माहिर होते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी आप धैर्य और संयम बनाए रखते हैं और दूसरों की मदद करके करके साथ लेकर आगे बढ़ने का स्वभाव भी आपकी खासियत रहती है। अब क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी सूर्य है और जब यह मंगल से जुड़ता है, सूर्य और मंगल का जुड़ाव, ये योग आपको मजबूत आंतरिक ऊर्जा देता है। लेकिन कभी-कभी आप में अहंकार या अपनी बात को जोर से साबित करने का आदत भी होगी। इस वजह से कभी-कभी आपके रिश्तों या काम की जगह पर तनाव और मनमुटाव हो सकता है। असली राज यहाँ पर ये है कि सबसे बड़ी शक्ति आपकी ज़िम्मेदारी और कर्तव्य को समझने और उन्हें समझदारी से निभाने की क्षमता में ही छुपा है। इसीलिए सबसे ज़रूरी सावधानी आपके लिए ये है कि किसी भी महत्वपूर्ण फैसले में कभी जल्दबाज़ी ना करें। थोड़ा रुक कर सोचिए और स्थिति के अच्छे से विश्लेषण करके स्टेप उठाएँ। बस इतना सा संयम आपको अच्छाई या अनचाही उलझनों से बचा लेगा और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में स्थिर रखकर सफलता की राह पर और आगे ले जाएगा। आपका मंगल हस्त नक्षत्र में है, तो इसका मतलब है आपके अंदर एक तेज चतुराई, कौशल और मेहनत की शक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत प्रबल है। बचपन से ही आपको हाथों से काम करने, हर छोटी-बड़ी चीज को डिटेल में समझने और सामने आई हुई हर चुनौती को हल करने की प्रवृत्ति रखते हैं। आपके चेहरे पर एक सहज आत्मविश्वास और बातों में तार्किकता
होती है, जिसकी वजह से लोग आपके पास आसानी से आकर सुकून महसूस करते हैं। रिश्ते और करियर में आप हमेशा कुशलता और स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करते हैं और कठिन से कठिन हालात में भी धैर्य से फैसला लेते हैं। आपकी सटीक सोच और मेहनत ही आपको सबसे अलग बनाती है। अब क्योंकि हस्त नक्षत्र का स्वामी बुध है और जब यहाँ मंगल से जुड़ा है, तो ये योग आपको तेज बुद्धि देता है, लेकिन साथ ही कभी-कभी जिद या हर काम को सिर्फ अपने ही प्रयास से करने की आदत भी ला देता है। इसी वजह से कई दफ़ा काम में परफेक्शन के पीछे लगना या दूसरों पर कंट्रोल रखना तनाव और मनमुटाव पैदा कर देता है। असली राज यहाँ पर यह है कि आपकी असली शक्ति आपके प्लानिंग और किसी भी सिचुएशन में काम को सफल बनाने की क्षमता में छुपी हुई है। इसीलिए सबसे ज़रूरी सावधानी यही है कि किसी भी बड़े काम या डिसीजन में जल्दबाजी मत कीजिएगा। थोड़ा रुक कर प्लानिंग कीजिए और परिस्थिति को एनालाइज़ करिए और उसको एनालाइज़ करने के बाद कदम उठाइए। बस ये संयम आपको अनचाही उलझनों से बचाएगा और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में स्थिर रखेगा। आपका मंगल चित्रा नक्षत्र में है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक गहरी रचनात्मक शक्ति, तेज दिमाग और अद्भुत आकर्षण रहेगा। बचपन से ही आप हर काम में सुंदरता, नयापन और कुशलता लाने की कोशिश करते हैं। आपके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास और आपकी चाल में एक खास आकर्षण दिखेगा, जिससे लोग अपने आप आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आप किसी भी चुनौती को एक्सेप्ट करके उसका हल निकालने में माहिर होते हैं। रिश्ते हों, करियर हो, उनमें संतुलन बनाए रखते हैं। आपकी तेज सोच और एक्टिव स्वभाव ही आपको सबसे अलग पहचान दिलाती है। अब क्योंकि चित्रा नक्षत्र का स्वामी बुध है और जब यहाँ मंगल से ये योग बनता है, तो आपकी बुद्धि तेज हो जाती है, लेकिन कभी-कभी अपने प्रयासों की अत्यधिकता आपके अंदर जल्दबाजी या दूसरों पर अपना प्रभाव दिखाने की प्रवृत्ति भी ला देती है, जो कभी-कभी तनाव और मनमुटाव पैदा कर देता है। असली राज यहाँ पर यह है कि सबसे बड़ी शक्ति आपकी रचनात्मक सोच और रणनीति बनाने की कला में छुपी हुई है। इसीलिए सबसे ज़रूरी सावधानी आपके लिए ये है कि किसी भी महत्वपूर्ण डिसीजन या प्लानिंग में कभी जल्दबाजी ना करें। थोड़ा रुक कर स्थिति का विश्लेषण करें और सोच समझ कर कदम उठाएं। बस यही संयम आपको अनचाही उलझनों से बचाएगा और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में स्थिर रखेगा। आपका मंगल जो है वो स्वाति नक्षत्र में है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक स्वतंत्रता की आग, तेज बुद्धि और अद्भुत संतुलन बनाने की शक्ति मौजूद रहेगी। बचपन से ही आप अपना रास्ता खुद बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। आपके चेहरे पर एक सहजपन और आपकी बातों में एक आकर्षण होता है, जिससे लोग तुरंत आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। हर परिस्थिति में फ्लेक्सिबिलिटी और दूरदृष्टि को बनाए रखते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। इसी वजह से रिश्ता और जो आपके करियर हैं, उसमें आपकी ये स्वतंत्रता और संतुलन आपको सबसे अलग पहचान देगी। अब क्योंकि स्वाति नक्षत्र का स्वामी खुद राहु है और जब ये मंगल के साथ जुड़ता है, तो आपके अंदर ऊर्जा तो बहुत तेज देगा, लेकिन कभी-कभी उसके साथ अस्थिरता भी आ जाएगी, जिसका नतीजा ये होगा कि आप कभी डिसीजन लेने में जल्दबाजी कर देंगे और दूसरों की बातों को इग्नोर करके तनाव और मनमुटाव पैदा कर लेते हैं। असली राज यहाँ पर यह है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका लचीला स्वभाव है, जो आपको हर परिस्थिति के हिसाब से तुरंत एडजस्ट करने की क्षमता देता है। इसीलिए सबसे ज़रूरी सावधानी ये है कि किसी भी महत्वपूर्ण कदम या बातचीत में तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। ज़रा रुक कर सोचिए, स्थिति को एनालाइज़ कीजिए और फिर आगे बढ़िए। बस ये संयम आपको अनचाही उलझनों से बचा लेगा और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में स्थिर रखेगा। आपका मंगल विशाखा नक्षत्र में है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक तीव्र इच्छा शक्ति, अपने लक्ष्य को पाने का अड़िग निश्चय और अद्भुत साहस रहता है। बचपन से ही आप किसी भी चुनौती को पार कर सफलता ढूंढने की प्रवृत्ति रखते हैं। आपके चेहरे पर आत्मविश्वास और आपकी चाल में एक आकर्षण होता है, जिससे लोग अपने आप आपके साथ जुड़ जाते हैं। आप हर परिस्थिति में लगातार आगे बढ़ने वालों में से होते हैं और करियर और रिश्तों में दोनों में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करते हैं। आपकी ऊर्जा और जोश ही आपकी अलग पहचान बनाता है और कठिन से कठिन हालात में आपको
पीछे नहीं हटने देता। अब क्योंकि विशाखा नक्षत्र का स्वामी गुरु है और जब यहाँ मंगल के साथ जुड़ता है तो ये योग आपको गहरी शक्ति देते हैं। कभी-कभी आपको अधीर भी बना देगा ये। इस वजह से कभी-कभी आप जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं और दूसरों के नज़रियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे तनाव और मनमुटाव पैदा हो जाता है। असली राज तो यहाँ पर यही है कि सबसे बड़ी ताकत आपकी आपके निश्चय और लगातार मेहनत करते रहने में ही है। इसीलिए सबसे ज़रूरी सावधानी आपके लिए ये है कि किसी भी महत्वपूर्ण कदम या बातचीत में कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। थोड़ा रुक कर सोचिए, स्थिति को पूरा समझिए और फिर कदम उठाइए। बस ये संयम ही आपको उलझनों से बचाएगा, अनचाही उलझनों से बचाएगा और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में स्थिर रखेगा। आपका मंगल अनुराधा नक्षत्र में है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक तरफ बहुत तेज आग है और दूसरी तरफ ऊपर से शांत और संभल कर चलने वाला स्वभाव भी है। मतलब बचपन से ही आप परिवार में सबसे पहले जिम्मेदारी उठाने वाले, मुश्किल वक्त में सबसे पहले सामने खड़े होने वाले, आपके चेहरे पर सख्तपन दिखाई देता है और दिल के अंदर आप बहुत ही नरम और संवेदनशील होते हैं। आपको गुस्सा बहुत आता है और लोग उस गुस्से को कम ही देख पाते हैं। दोस्ती में आप बहुत सच्चे होते हैं, लेकिन अगर किसी ने आपका भरोसा तोड़ दिया, तो फिर आप उसे ज़िंदगी भर याद रखते हैं। करियर के मामले में आपका रफ्तार शुरू में धीमा होगा, पर 30 की उम्र के बाद आपको एकदम से बड़ा मुकाम और सफलता मिलती है। शास्त्रों शास्त्र कहते हैं कि आप लोग अक्सर पुराने जन्मों के कुछ वचनों या अधूरे कामों को पूरा करने के लिए इस जन्म में आते हैं। इस वजह से आपके रिलेशनशिप्स बार-बार परीक्षा से गुजरती हैं। अब आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इसका स्वामी शनि है और इस पर राहु की छाया भी पड़ती है। इसी वजह से कभी-कभी आपके लिए अचानक किए गए फैसले गलत साबित हो जाते हैं और कोई अपना ही कभी आपको कोर्ट कचहरी जैसे परेशान करने वाली स्थितियों तक ले जाता है। अगर यहीं पर चंद्रमा भी मंगल के साथ जुड़ जाएगा, तो आपको अनिद्रा होने लगती है, ब्लड प्रेशर खराब हो जाता है या फिर आपको गुस्से के अचानक दौरे आ जाते हैं। लगभग इसी योग के खास लक्षण होते हैं। इसीलिए आपको सबसे बड़ी शिक्षा यहाँ ये मिलती है कि कभी भी बड़े डिसीजंस खासकर दोस्ती या पार्टनरशिप का गुस्से या जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। आपका मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक मजबूत लीडरशिप की ताकत, गहरा आत्मविश्वास और सही डिसीजन लेने की क्षमता रहती है। बचपन से ही आप दूसरों पर अपना प्रभाव डालने और सिचुएशन को कंट्रोल करने की प्रवृत्ति रखते हैं। आपके चेहरे पर एक गंभीरता और आपकी चाल में ठहराव होता है, जिसकी वजह से लोग आपके विचारों को आसानी से मायने देते हैं। रिश्तों आपके रिश्ते हों या करियर, दोनों में पावर और बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करते हैं और कठिन हालात में भी अपने डिसीजंस पर अड़िग रहते हैं। आपकी दृढ़ता और साहस ही आपको हर चुनौती में आगे बढ़ने में मदद करता है और अब क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध है, अब यहाँ मंगल जुड़ता है तो ये योग आपको तेज बुद्धि देगा, लेकिन साथ ही कभी-कभी अहंकार या दूसरों पर कंट्रोल रखने की आदत भी ला देगा। इस वजह से कभी आप दूसरों पर अपना दबदबा बनाने लगते हैं या बिना सोचे-समझे डिसीजन ले लेते हैं, जिससे तनाव और मनमुटाव उठ खड़ा होता है। असली राज यहाँ पर यही है कि सबसे बड़ी ताकत आपकी रणनीति बनाने की कला और हर स्थिति में स्थिरता बनाए रखने की क्षमता में ही छुपी हुई है। इसीलिए सबसे ज़रूरी सावधानी आपके लिए यही होने वाली है कि किसी भी महत्वपूर्ण फैसले या बातचीत में कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। थोड़ा रुक कर सोचिए, स्थिति को पूरा विश्लेषण कीजिए और फिर कदम उठाइए। बस यही संयम आपको अनचाही उलझनों से बचाएगा और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में स्थिर रखेगा। आपका मंगल मूल नक्षत्र में है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक गहरी ऊर्जा, साहस और जीवन में बदलाव लाने की प्रवृत्ति रखते हैं। बचपन से ही आप स्थितियों को चैलेंज करने और नए रास्ते ढूंढने की आदत रखते हैं। आपके चेहरे पर एक गंभीरता और आत्मविश्वास की चमक होती है और आपकी बातों की पकड़ लोगों को तुरंत आपकी तरफ खींचती है। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी आपको रुकावटों पर
जीत हासिल करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी से समस्या का हल निकाल लेते हैं। रिश्ते और करियर में आप लगातार सुधार और प्रगति की कोशिश करते ही रहते हैं। आपकी साहसिक प्रवृत्ति और मेहनत ही आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाती है। अब क्योंकि मूल नक्षत्र का स्वामी खुद केतु है और जब ये मंगल के साथ जुड़ता है, तो आपके अंदर एक गहरी आग जगाता है, लेकिन कभी-कभी अनियोजित जिद भी ले आता है। इसके कारण आप में कभी-कभी अचानक गुस्सा आ जाएगा या कठोर फैसले ले लेते हैं आप। कभी दूसरों पर अपना दबाव बनाने की आदत हो जाएगी, तो रिश्तों में तनाव और मनमुटाव आ जाएगा। असली राज यहाँ पर यही है कि सबसे बड़ी ताकत ये है कि आप परिस्थिति के हिसाब से तुरंत को एडजस्ट हो जाते हैं और कठिन से कठिन हालात को भी एक नए मौका में बदल देते हैं। इसीलिए सबसे ज़रूरी सावधानी आपके लिए यही है कि किसी भी महत्वपूर्ण कदम या बातचीत में कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, थोड़ा रुक कर सोचिए, स्थिति को विश्लेषण करके फिर कदम उठाइएगा। आपका मंगल है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक अद्भुत साहस, जिज्ञासा और बेपनाह ऊर्जा रहती है। बचपन से ही आप हर चुनौती का सामना करने और अपने लक्ष्य की तरफ अडिग रहकर बढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। आपके चेहरे पर गंभीरता और आपकी चाल में आत्मविश्वास की एक अलग ही चमक दिखती है, जिससे लोग अपने आप आपके साथ जुड़ जाते हैं। रिश्ते हों, करियर हो, आप लगातार प्रयास करते हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपना धैर्य और स्थिरता बनाए रखते हैं। आपकी मेहनत और ऊर्जा ही आपको सबसे अलग पहचान दिलाती हैं। अब क्योंकि पूर्वाषाढ़ा का नक्षत्र का स्वामी शुक्र है और जब यहाँ मंगल जुड़ता है, तो ये योग आपको तेज ऊर्जा तो देता है, लेकिन कभी-कभी उसके साथ अधीरता या जिद भी ले आता है। इसी वजह से कभी आप बिना पूरी सोच विचार के फैसला कर लेते हैं या दूसरों की भावनाओं को इग्नोर कर देते हैं, जिससे रिश्ते या काम में तनाव और मनमुटाव आने लगता है। असली राज यहाँ पर यह है कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका साहस और कठिन परिस्थितियों में लगातार मेहनत करते रहने की क्षमता ही है। आपका मंगल उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, तो इसका मतलब है आपके अंदर गहरा अनुशासन है, दृढ़ इच्छा शक्ति है और सोचने समझने की क्षमता तो बहुत मजबूत होती है। बचपन से ही आप अपने लक्ष्य को तय करके उसे पाने पर केंद्रित रहते हैं। आपके चेहरे पर एक गंभीरता और आपकी चाल में स्थिरता होती है, जिससे लोग तुरंत आपकी बातों में और फैसलों पर भरोसा कर लेते हैं। आपके जो रिश्ते हों या करियर, दोनों में संयम और समझदारी बनाए रखते हैं। कठिन से कठिन स्थिति में भी शांति और आत्मविश्वास दिखाते हैं। आपकी पक्की सोच और डिसीजन मेकिंग की शक्ति ही आपको सबसे अलग पहचान दिलाती है। अब क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य है और यहाँ मंगल उसे जॉइन करता है, तो यह योग आपके अंदर लीडरशिप की कला को जगाता है, लेकिन साथ ही कभी-कभी अत्यधिक आत्म प्रबलता और कठोरता भी ला देता है। इसी वजह से कभी आप दूसरों की भावनाओं को कम मायने देते हैं या अपने फैसलों में कठिन हो जाते हैं। रिश्तों में तनाव ला सकते हैं। असली राज यहाँ ये है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका धैर्य और अनुशासन है। आपको कठिन परिस्थितियों को सँभालने का हुनर देता है। इसीलिए सबसे ज़रूरी सावधानी ये है कि किसी भी बड़ी योजना या डिसीज़न को अकेले जल्दबाज़ी में ना लें। दूसरों की राय लेकर स्थिति का पूर्व विश्लेषण करके ही कदम उठाएँ। बस यही संयम आपको अनचाही उलझनों से बचाएगा और आपके फैसलों को स्थिरता और सफलता दोनों देगा। आपका मंगल है श्रवण नक्षत्र में। इसका मतलब है आपके अंदर सुनने और समझने की अद्भुत क्षमता है। तेज बुद्धि और एक व्यवहारिक नज़रिया रखते हैं आप। बचपन से ही आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने और परिस्थितियों को गहराई से समझने वाले होते हैं। आपके चेहरे पर एक गंभीरता और आपकी चाल में एक स्पष्टता होती है, जिससे लोग तुरंत आपके विचारों और फैसलों पर भरोसा कर लेते हैं। रिश्ते हों या करियर हों, आप हमेशा उनमें संतुलन बनाए रखते हैं और समस्या का हल ढूँढने में अपनी समझदारी से सबको प्रभावित करते हैं। आपकी प्रैक्टिकल सोच और स्थिर व्यवहार ही आपको सबसे अलग पहचान दिलाता है। कभी-कभी आप दूसरों की बातों को इग्नोर कर देते हैं या बिना सोचे-समझे जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, जिससे तनाव और मनमुटाव पैदा हो जाएगा। असली राज यहाँ पर ये है कि सबसे बड़ी जो इच्छा है, सबसे बड़ी शक्ति है, आपकी सुनने और समझने की कला है। आपको कठिन से कठिन परिस्थिति में सही फैसला लेने का हुनर देती हैं। इसीलिए अगर आप अपने इस गुण को अपना संयम बना लेते हैं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में स्थिर रखकर
हर बड़े चुनौती को सुलझा लेंगे। मंगल आपका है घनिष्ठा नक्षत्र में, तो इसका मतलब है आपके अंदर एक गहरी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और लीडरशिप की शक्ति रहेगी। बचपन से ही आपके अंदर आगे बढ़ने और अपनी अलग पहचान बनाने की प्रवृत्ति दिखती है। आपके चेहरे पर एक आत्मविश्वास और आपकी चाल में एक गतिशीलता होती है, जिससे लोग तुरंत आपके विचारों और आपके कार्यों की तरफ आकर्षित होते हैं। रिश्ते हो या करियर, आप लगातार प्रगति की तरफ कदम बढ़ाते हैं और कठिन से स्थितियों में भी अपना आत्मसंयम बनाए रखते हैं। आपकी मेहनत और जोश ही आपको हमेशा सक्रिय और दूसरों के लिए प्रेरक बनाते हैं। अब क्योंकि घनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी खुद मंगल ही है, और जब मंगल यहाँ स्वग्रही होता है तो आपके अंदर और भी ज्यादा तेज जोश आ जाएगा। लेकिन साथ ही कभी-कभी अधीरता और अहंकार की प्रवृत्ति भी उभर सकती हैं। इसके कारण कभी अचानक गुस्सा, विरोधियों से टकराव या महत्वपूर्ण फैसलों में जल्दबाजी आपके लिए तनाव और मनमुटाव लेकर आ सकती है। असली राज यहाँ पर यह है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सक्रियता और अपने लक्ष्य के प्रति आपकी निष्ठा में ही छुपी हुई है। और अगर आपने अपने गुस्से और अहंकार पर संयम बना लिया, तो आप अपने जीवन में हर समस्या को पार करके आगे बढ़ सकते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी सीख होगी। आपका मंगल बैठा है शतभिक्षा नक्षत्र में, तो इसका मतलब है आपके अंदर एक गहरी समझ, रहस्यमय ऊर्जा और अद्भुत विश्लेषण क्षमता रहेगी। बचपन से ही आप हर परिस्थिति के पीछे छुपी हुई सच्चाई को जानने और समस्या का हल ढूंढने की प्रवृत्ति रखते हैं। आपके चेहरे पर एक गंभीरता और आपकी चाल में एक गहरापन होगा, जिससे लोग तुरंत आपकी बातों और फैसलों को गहराई से मायने देते हैं। रिश्ते हों या करियर हो, आप हमेशा सूक्ष्मता और रणनीति बनाए रखते हैं और कठिन से कठिन हालात में भी शांत और स्थिर बने रहते हैं। आपकी सूझबूझ और धैर्य ही आपको सबसे अलग पहचान देते हैं। अब क्योंकि शतभिक्षा नक्षत्र का स्वामी राहु है, और जब यहाँ मंगल ये योग बनाता है तो आपको ऊर्जा तो देता है, लेकिन कभी-कभी अंदर से एक गुप्त तनाव या बेचैनी भी ला देता है। इसके असर से आप कभी-कभी अनावश्यक रिस्क लेने लगते हैं या दूसरों की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे रिश्तों में तनाव और मनमुटाव आ जाता है। असली राज यहाँ पर यह है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सूक्ष्म दृष्टि और परिस्थिति के हिसाब से तुरंत रणनीति बनाने की कला में छुपी हुई है। अगर आपने अपनी बुद्धि को संयम के साथ इस्तेमाल किया, तो सभी कठिन परिस्थितियाँ आपके पक्ष में बदल जाएँगी। आपका मंगल है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक तीव्र इच्छा शक्ति, साहस और बदलाव लाने की क्षमता है। बचपन से ही आप अपनी अलग पहचान बनाने और चुनौती का सामना करने की प्रवृत्ति रखते हैं। आपके चेहरे पर एक गंभीरता और आपकी चाल में एक स्थिरता होती है, जिससे लोग आपकी निर्णय लेने की शक्ति और आत्मविश्वास को तुरंत महसूस कर लेते हैं। रिश्ते हो या करियर, आप हमेशा सक्रिय रहते हैं और कठिन परिस्थितियों में अपना ठहराव और धैर्य बनाए रखते हैं। आपकी साहसिक प्रवृत्ति और आत्मविश्वास ही आपको सबसे अलग पहचान दिलाता है। अब क्योंकि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी यहाँ पर मंगल के साथ जुड़ेगा, तो आपके अंदर ऊर्जा तो बहुत तेज होगी, लेकिन कभी-कभी वो आपको अधीर और अत्यधिक उत्साही भी बना देगा। इस वजह से कभी-कभी आपको जल्दबाजी में फैसला ले लेने की आदत होगी। दूसरों की भावनाओं को इग्नोर करके तनाव और मनमुटाव पैदा कर लेंगे आप। असली राज यहाँ पर यही है कि सबसे बड़ी शक्ति आपका साहस और कठिन से कठिन परिस्थिति में लगातार कोशिश करते रहने की क्षमता है। अगर आपने अपने उत्साह को संयम के साथ स्थिर बनाए रखा, तो आपकी अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाकर हर चुनौती को अपने पक्ष में बदल सकते हैं आप। मंगल आपका है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, तो इसका मतलब है आपके अंदर एक गहरी स्थिरता, धैर्य और रणनीति बनाने की क्षमता है। बचपन से ही आप हर काम को व्यवस्थित ढंग से करने और अंत तक पूरा करने की प्रवृत्ति रखते हैं। आपके चेहरे पर एक गंभीरता और आपकी चाल में एक संतुलन होता है, जिससे लोग तुरंत आपके निर्णय और व्यवहार पर भरोसा कर लेते हैं। रिश्ते हो या करियर, आप हमेशा धैर्य और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ते हैं और कठिन स्थितियों में भी अपना संयम बनाए रखते हैं। आपकी गहरी सोच और समझ ही आपको सबसे अलग पहचान दिलाती हैं। अब क्योंकि उत्तराभाद्र नक्षत्र का स्वामी शनि है,
और जब यहाँ मंगल का योग बनता है, तो ये आपको एक आंतरिक ऊर्जा देता है। लेकिन कभी-कभी ये योग आपके अंदर जिद या धीमा गुस्सा भी ला सकता है, जिसका नतीजा ये होता है कि कभी-कभी आपके निर्णय लेने में देरी हो जाएगी या दूसरों को अपनी बात मनवाने की कोशिश के चलते रिश्तों में तनाव और मनमुटाव पैदा हो जाएगा। असली राज यहाँ पर यह है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी रणनीति बनाने की कला और कठिन हालात को शांति से संभालने की क्षमता में ही छुपी हुई है। और अगर आपने इसी शक्ति को सही संयम के साथ इस्तेमाल किया, तो हमेशा हर संकट को अपने पक्ष में कर पाएँगे आप। आपका मंगल रेवती नक्षत्र में है, तो इसका मतलब है आपके अंदर एक गहरी सहनशीलता, संवेदनशीलता और तेज कार्य शक्ति रहती है। बचपन से ही आप दूसरों की भावनाओं को समझने और परिस्थितियों को संतुलित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। आपके चेहरे पर एक शांत और आपकी चाल में एक लचीलापन होगा, जिससे लोग आपके अपने आप विचारों और व्यवहार की तरफ आकर्षित हो जाएँगे। रिश्ते हों या करियर हो, आप हमेशा स्थिरता बनाए रखते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य और संतुलन खोते नहीं हैं। आपकी समझदारी और आपकी भावनाओं की गहरी संवेदनशीलता ही आपको सबसे अलग पहचान देती है। कभी-कभी ये योग आपके अंदर अधीरता या आत्म प्रबलता भी ला देगा, जिसका नतीजा कभी-कभी ये होता है कि आप जल्दी डिसीजन ले लेते हैं या दूसरों की भावनाओं को इग्नोर कर देते हैं, जिससे तनाव और मनमुटाव पैदा होता है। असली राज यहाँ पर यह है कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी समझदारी और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपना संतुलन बनाए रखने की क्षमता है। और अगर आपने इस गुण को अपने संयम के साथ बनाए रखा, तो आप जीवन के सभी चुनौतियों को अपने पक्ष में मोड़ देते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि मंगल जब 27 नक्षत्रों में चलता है, तो उसकी एनर्जी का अलग-अलग रूप आपके सामने आता है। यही शास्त्र का कमाल है। एक ही ग्रह लेकिन अलग-अलग नक्षत्रों में 27 तरीके का प्रभाव। यही ज्ञान हमें यह सिखाता है कि जीवन को समझने के लिए सिर्फ सतही चीजें नहीं, बल्कि डेप्थ में उतरना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आप सबके लिए यही मंगल कामना करता हूँ कि आपके जीवन में मंगल की ये दिव्य ऊर्जा हमेशा आपको शक्ति, साहस और सही दिशा देती रहे। और हाँ, इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, इस ज्ञान को और लोगों तक पहुँचाने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। भृगु ज्ञानवाणी को बने रहिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।